बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 0 -1 2, बी इज़ इक्वल टू 4 -2 1 -1 -4 है, देन वेरीफाई दैट। पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, उसमें क्या है ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वाले को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी ए बी का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी हमने लिखा, ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो पुट की, बी की वैल्यू भी जो क्वेश्चन में गिवन थी हमने वो पुट की। ठीक है, तो अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को -4 से किया, 0 को 1 से किया और दरम्यान में साइन प्लस का, फिर 4 को -2 से करेंगे और 0 को -1 से करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 को -4 से करेंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे, फिर -1 को -2 से करेंगे और 2 को -1 से करेंगे। ठीक है, 4 4 ज़ार 16 माइनस के साथ प्लस 0, 4 2 ज़ार 8 माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस 0 आ जाएगा हमारे पास। 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ प्लस, 2 1 ज़ार 2 माइनस के साथ। तो ये देखिए -16 -8, 4 और प्लस 2 के करेंगे 6 आ जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0। ये हमने क्या ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हमने ए बी का होल इनवर्स भी तो फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी का होल इनवर्स यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये वैसे ही है जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ले लेंगे। ठीक है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो -16 -8 6 0, तो -16 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको किया तो 0, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 6 8 ज़ार 48। फिर हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया 48। तो अब हमने जॉइंट ऑफ ए बी लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है वो क्या है वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, और इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो अब ये देखें जॉइंट ऑफ ए बी वो क्या आया 0 -16 8 और -6। तो अब ए बी का होल इनवर्स लेना है, तो जॉइंट ऑफ ए बी लिखा और ए बी का डिटर्मिनेंट लिया। अब ये 48 सबसे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, तो 0 को 48 से डिवाइड करेंगे, फिर 8 को 48 से, -6 को 48 से और -16 को 48 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 के टेबल में 48 जो है वो 6 टाइम आता है, 6 के टेबल में 48 8 टाइम आता है। ठीक है, अब ये देखें 16 के टेबल में 48 वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, 16 के को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाता है। ठीक है, तो हमने उसको भी सॉल्व किया, -1/3 आ गया। ठीक है, तो ए बी का होल इनवर्स हमारे पास आया 0 1/6 -1/8 -1/3। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है जो कि थी बी इनवर्स, बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स, यानी पहले हमें बी का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर हमें ए का इन्वर्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम बी का इन्वर्स लेंगे, वो क्या होगा जॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो कैसे लेंगे, -4 है -2 है 1 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को, दरम्यान में साइन माइनस का। ठीक है, 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 4 और 2 कितने हो गए 6। जॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, इसको हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं ना, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6। तो बी इनवर्स -1/6 2/6 -1/6 4/6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -1/6 1/3 -1/6 -2/3। फिर इसी तरह ये हमने बी इनवर्स निकाला था, अब ए इनवर्स, वो उसके लिए भी जॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 0 को -1 से कर देंगे, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 को 1 से करेंगे तो 0। एट जॉइंट ऑफ ए वो हम क्या करेंगे कि 2 को इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे। ठीक है, और ये 0 को ऐसे ही, और ये साइन माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। ए इनवर्स जॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की। 8 को अब इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी, इससे भी और इससे भी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
1/4, 0, 1/8, 1/2। तो अब देखें ए इन्वर्स की हमारे पास वैल्यू ये आई है और बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ठीक है। तो बी इन्वर्स की वैल्यू को लिखेंगे, फिर ए इन्वर्स की वैल्यू को लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करना है और इसको इससे। तो हम करते हैं -1/6 को -1/6 को 1/4 से करेंगे, फिर +1/3 को 1/8 से, फिर -1/6 को 0 से करेंगे, +1/3 को 1/2 से, फिर -1/6 को 1/4 से करेंगे और -2/3 को 1/8 से, फिर -1/6 को 0 से करेंगे और -2/3 को 1/2 से, ठीक है। अब ये देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम ये देखिए अब ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो क्या आंसर आ जाएगा, -1/24 + 1/24। यहाँ पे आ जाएगा 0 + 1/6। यहाँ पे आ जाएगा -1/24 - 2/24, 0 - 2/6। तो ये देखें ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया, या 1/6 आ गया। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें -2 / 24, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था ना, तो 2 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -3/24, ठीक है। तो -3/24 और यहाँ पे -2/6। तो 3 के टेबल में 24 8 टाइम आता है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है। तो देखें बी इन्वर्स ए इन्वर्स का आंसर हमारे पास 0 1/6 -1/8 और -1/3, और ए बी का होल इन्वर्स उसका आंसर भी हमारा यही आया था। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। और ये वाला प्रूफ है, ये आपने याद भी रखना है, क्योंकि ये जो बड़ी क्लासेस आपके आगे आती है ना, उनमें ये प्रूफ यूज़ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी का होल इन्वर्स जो है वो इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।